दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया जाएगा अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो। सिर्फ मंदिर और मस्जिद हिंदू मुस्लिम में लड़ता रहे, भटकता रहे। आप बताइए, भगवान राम का मंदिर बनने से पहले भगवान राम नहीं था क्या यहाँ भारत में? सवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। यहाँ पे मजदूर हैं, सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए। कोई ये कह रहा है कि जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे जो टाइमिंग है वो अगर 9-10 घंटे की होती है तो कम की जाए। साथ ही ये भी इनका कहना है कि जो इनकी आय है वो भी बढ़ाई जाए। तो इसी मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए तमाम लोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। काले कानून वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस। क्या क्या मांगे सर, आप क्या चाहते हैं कि किन चीज़ों में परिवर्तन? हमारी मांग है कि मजदूर को जो 8 घंटे का जो वेतन मिलता है 26,000 वेतन मिलना चाहिए, 8 घंटा काम करना चाहिए। अभी जो 4 कानून उन्होंने जो क्रिएट किया है इसमें मजदूर को 12 घंटे तक काम करवाएगा और मालिक मनमानी तरह से जब मर्जी उसको रखेगा, जब मर्जी उसको हटा देगा। इसमें जो सामाजिक सुरक्षा नीति है, ESI है, PF है और सब जो है वो सब उसको मालिक मन होगा देगा, नहीं मालिक मन होगा नहीं देगा। तीसरी बात यह है कि 300 मजदूर तक मालिक को रखने के लिए कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी सरकार सही काम नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार हमारे देश को बहुत पीछे ले चली गई है। काम करना तो इसको आता नहीं है। इनको सिर्फ मंदिर बनाना है, मस्जिद को तोड़ना है, गरीबों को घर को उजाड़ना है, बच्चों को शिक्षा नहीं देना है, उसके हाथ में कटोरा पकड़ा देना है। कह रहे मंदिर से तो रोजगार मिल रहा है कई सारे लोगों को। किसको रोजगार मिल रहा है मैडम आप बता दो? के बाहर जो भी बैठता है, अगर कोई कुछ बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है। 11 साल पहले क्या मंदिर नहीं था क्या भारत में? उसमें उसको रोजगार नहीं मिल रहा था क्या? आपके 11 साल के शासन में उसको रोजगार मिल रहा है, इसके पहले उसको रोजगार नहीं मिल रहा था क्या? भगवान राम का पत्थर का मूर्ति बिठा के क्या भगवान राम उसको बना रहे हो आप? क्या भगवान राम का मंदिर बनने से पहले भगवान राम नहीं था क्या यहाँ भारत में? अयोध्या में कब भगवान राम आए? आज उसको आप ला रहे हो। आप लाने वाले कौन होते हो? आपके अंदर पावर है कि भगवान राम को ले आओगे? क्या आपने भगवान राम को देखा है आज तक? जो असली जो उनकी जो जन्मभूमि थी वहाँ पे उनको लेके आए, वहाँ पे स्थापित किया है, वहाँ पे मंदिर बना। आपको मालूम होना चाहिए मैडम जी, भगवान राम परमात्मा है। वो हर जीव के अंदर में रहता है, हर जीव के बाहर रहता है। वो धरती पर भी है, नीचे भी है, आसमान में भी है। उसको कहीं पर लाने की और जाने की जरूरत नहीं है। अगर कि बाबरी मस्जिद तुड़वा दी है, उसको सही नहीं किया। देखिए, मैं बाबरी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गरीब। ऐसा बीजेपी कहती है कि राम मंदिर हमने नहीं बनवाया है, राम मंदिर का एक ट्रस्ट है जो लोगों ने दान दिया है, उस पैसे से बना है। बीजेपी सरकार खुद वहाँ का ट्रस्ट बोलता है कि हमने कभी, सरकार ने हमें पैसा कोई नहीं दिया है, 1 रुपया नहीं दिया है, सब ट्रस्ट दिया है। किसी ने 100 रुपये दिया है, किसी ने 500 रुपये दिया है। ट्रस्ट गया, उसने मंदिर बनवाया। ट्रस्ट ने बनाया। अगर ट्रस्ट बनाया तो उद्घाटन कौन करता? कोई ट्रस्ट का पदाधिकारी करता ना। मोदी जी क्यों उद्घाटन करने गए? अगर आपको इस चीज़ अगर आप कहते हो कि हिंदू एक होना चाहिए, है ना, आप ये बताओ भारत को आज़ाद करने में सिर्फ हिंदू ही थे क्या? हमारे मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई नहीं थे? नहीं थे, बताइए हमको। सभी लोग थे ना। क्या सभी लोग थे तो आज भारत में रहने का, जीने का, मूलभूत अधिकार पाने का अधिकार सबको होना चाहिए, सिर्फ हिंदू को होना चाहिए? मैं मुस्लिमों से छीन लिया गया अधिकार, मुस्लिमों से नहीं लेगा। आप इस मुद्दे को जो है भटका रहे हैं। ये मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, मजदूरों की। ये जो 4 लेबर कोड लाए जा रहे हैं, इससे जो ये मजदूर है एक बंधुआ मजदूर बन जाएगा। मंदिर मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं है। ये इसलिए भटका रहे हैं कि कोई भी मजदूर अपने हक की बात ना करे, कोई भी अपने अधिकारों की बात ना करे। सिर्फ मंदिर और मस्जिद हिंदू मुस्लिम में लड़ता रहे, भटकता रहे। आप बताइए, इस देश के अंदर पहले भी मंदिर थे, पहले भी मस्जिदें थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद ही सब होता है? आज दिल्ली के अंदर मजदूरों की बस्तियां तोड़ी जा रही हैं, जबकि मोदी जी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। क्या हुआ उसका? और आज वही मजदूर। लोगों को फ्लैट मिले हैं, बहुत सारे लोगों को फ्लैट मिले हैं। फ्लैट की स्थिति ऐसी कर दी है, कूड़ा जमा कर रखा है, वहाँ पे सफाई अच्छी नहीं है। खुद अपने ऊपर जो एक क्या कहते हैं, अपना एक कर्तव्य होता है कि हमें सफाई रखनी है, वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। सफाई कौन करेगा? DDA किसके अंडर में है?
डीडीए कौन देखता है? केंद्र सरकार देखती है, और वहाँ पैसा भी सब लेती केंद्र सरकार। तो सफाई व्यवस्था कौन करेगा? जब पैसा लेती तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। और अगर जो झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं तो पहले उनको व्यवस्थित करें, फिर उसके बाद तोड़ें। अब रोडों पे पड़े हुए मजदूर, गरीब मजदूर रोटी रोजी के लिए दौड़ रहा है और वो भूखों प्यासों पड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। क्यों नहीं ऐसा सरकार उनके लिए करती? पहले व्यवस्थित करे, फिर उसके बाद उनको तोड़े। तो आपकी मांगे क्या है सरकार से? हमारी मांगे हैं मजदूरों के जो ये 4 लेबर कोड बिल हैं ये निरस्त किए जाएं, और जो 44 कानून इनके लड़ करके संगठनों ने बनाए थे उनको लागू किया जाए। क्योंकि अगर यदि ये 4 कोड बिल लागू हो जाते हैं तो मजदूर एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। वो अपनी कहीं भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर सकता है। जब चाहे मालिक उसको रखेगा, जब चाहे निकाल देगा, जितनी चाहे सैलरी देगा। आज भी न्यूनतम वेतन 18,000 से ज़्यादा है। आप देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में 8,000 7,000 में महिला मजदूर काम कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से अभी शोषण हो रहा है, और जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो किस तरह से ये इनका शोषण होगा। इस सवाल ये उठता है, ये अभी पे ये सारी कमियां देखने को मिल रही हैं या फिर कांग्रेस यानी कि 2014 से पहले भी थी? नहीं, ये देखिए हमारी लड़ाई जो है मजदूरों के खिलाफ जो भी सरकार होगी तो उसके खिलाफ होगी। लेकिन 4 लेबर कोड बिल तो ये सरकार लाई है ना, बीजेपी सरकार लाई है ना, कांग्रेस तो नहीं लाई थी। उसके लिए भी न्यूनतम वेतन की लड़ाई हमारी चली आ रही है। ऐसा नहीं है जो भी सरकार होगी, जो सत्ता में होगा, लड़ाई हमारी उससे होगी। वो मजदूरों का अधिकार छीनेंगे, हक छीनेंगे। हमारी उन सभी सरकारों से लड़ाई होगी जो मजदूरों का शोषण करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? अभी ये सरकार है, आप लोगों को ऐसी क्या हिदायत दे, मतलब क्या ऐसी छूट दे जो आप लोग खुश हो जाएंगे? देखिए, ये जो मजदूर विरोधी कानून सरकार ला रही है, पहले तो तत्काल प्रभाव से ये हटाए, तत्काल प्रभाव से ये वापस ले। जिस तरह से किसानों के कानून बनाए थे और 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, उसके बाद ये सरकार को वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार अगर ये वापस नहीं लेगी और मजदूर और किसान मिल करके आंदोलन को तेज करेंगे और इनको वापस कराना होगा। जैसा आंदोलन दोबारा से देखने को मिल सकता है। शाहीन बाग क्यों? किसानों का आंदोलन कहिए, किसानों का आंदोलन जैसा जीटी रोड पे हुआ था इस तरह से आंदोलन। शाहीन बाग क्या है? शाहीन बाग की क्यों आप तुलना करते हैं? हिंदू मुस्लिम की क्यों करते हैं? आप किसानों का आंदोलन कहिए। किसानों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी थे, और सभी इस देश का मजदूर जो भी है सभी वर्गों से, उसे कोई हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं है। रोजी रोटी कमाने के लिए एक हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है, सिख ईसाई भी जाता है। और जब वो मजदूर जिस दिन उसकी रोजी रोटी जाएगी वो सबकी जाएगी, ना हिंदू की जाएगी ना मुसलमान की जाएगी, सभी मजदूर एक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा सरकार जो ये 4 लेबर कोड बिल लाई है, हम लोग सब चाहते हैं कि इनको वापस ले, और जो हमारे 44 कानून पहले थे वो उसी तरह लागू हो, और उसी प्रकार से हमारे जो भी हमारे किसान और मजदूर, खेतिहर मजदूर का जो ये सरकार हक दबा रही है, तो वो उसको हक को जो है मजदूर और किसान का हक मिलना चाहिए। और जो कानून लाए इनको वापस लेना चाहिए। हम सभी मजदूर इकट्ठा हुए हैं। अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो हम आगे सब, ये तो अभी बहुत कम दिखाई दिया गया, अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो इस पूरे देश में मतलब बहुत ही किसान जैसा आंदोलन होगा। किसान और मजदूर मिल के आंदोलन जैसा देखने को मिल। जी बिल्कुल, दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया जाएगा अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो। जी तो आप लोगों की यही मांग है? जी बिल्कुल, ये जो किसान मजदूर विरोधी कानून है इनको वापस करे, और जो हमारे लोगों की न्यूनतम वेतन है उस न्यूनतम वेतन को लागू करे। बस हम लोग मजदूर यही चाहते हैं। और ये जो बिना नोटिस, बिना हर चीज़ के जो हमारे लोगों का घर मकान को तोड़े जा रहे हैं, इन पे सरकार तत्काल अंकुश लगाए, और तोड़ने से पहले मजदूर लोगों का रहने का व्यवस्था करे। हम यही चाहते हैं। मतलब जो लगातार झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हाँ, जो अनऑथराइज कॉलोनी है, आप सबसे पहले बनाने से पहले आप बताएं क्यों नहीं, बनाने टाइम में बनाने नहीं देना चाहिए सरकार को। जब मजदूर एक एक पैसा करके इकट्ठा करके अपना घर मकान बनाया है, और आप उनको बिना नोटिस दिए हुए और बिना बात के आप उनको तोड़े जा रहे हो। अभी बच्चे नोटिस मिल रहे हैं, कई सारी जगह नोटिस मिले हैं। नोटिस अब आप कल नोटिस दे रहे हो, आज तोड़ने की बात कर रहे हो, ये कौन सा? आप 1-2 महीना पहले नोटिस दो, या नोटिस देने से पहले हमारे रहने का व्यवस्था करो।
तो मैं ये चाहूँगा कि सारे जितने भी है, आप देखो पढ़ने लिखने वाले बच्चे सबका पढ़ाई लिखाई सबका, ये सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये बेटियां जब पढ़ेंगी ही नहीं, जब इनका घर तोड़ के रखोगे, कौन होता है आगे वंश को चलाने वाली बेटी होती है। आज जाके जहाँ जहाँ झुग्गियाँ टूटी है देखो कैसे रोड पे सारे बच्चे अपने भाई बहन को लेके बिलख रहे हैं, इनका सुनने वाला कोई नहीं है इन सरकार में। तो हम लोग ये चाहेंगे कि सरकार जो भी कानून लाए हैं मजदूर विरोधी, इनको वापस ले और झुग्गी और मकान तोड़ने से पहले रहने का व्यवस्था करे मजदूरों का।